सभी क्रिकेट प्रेमियों को मेरा नमस्कार। कैसे आप सब? अच्छे तो नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि भारतीय टीम क्लीन स्वीप हो चुकी है और 5 मैचों की सीरीज़ में 4-0 से इंग्लैंड ये सीरीज़ जीत चुकी है। और क्या दुर्गति देखी है हमने भारत की इस सीरीज़ में। ऐसी दुर्गति तो शायद ही कभी देखी हो कि भारत की इस तरीके से दुर्गति हो रही है। और कल मैं ये कहूँगा कि कल थोड़ी सी प्लेयर ज़रूर इंग्लैंड में थे, लेकिन उनको थोड़ी सी भारत की फील आ रही होगी, और वो भारत के बल्लेबाजों को देखकर नहीं, बल्कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को देखकर। जोस बटलर और हैरी ब्रूक, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई गई है। और गेंदबाजी और बल्लेबाजी, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं हैरी ब्रूक और जोस बटलर, इन दोनों की बात करना चाहता हूँ। जोस बटलर, याद है ना, आईपीएल में जब खेलने आते हैं ना, ऐसा लगता है कि थके थके से, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आते हैं, बल्ला भी ऐसे चलाते हैं कि जान ही बाकी नहीं रही उनके अंदर। लेकिन कल के मैच में जो देखा, उनकी जो तबाही देखी, ऐसा लग रहा है कि कोई टेलेंडर खेल रहा है, कोई नया नया आया खिलाड़ी खेल रहा है, जिसका समय चल रहा है। लेकिन जोस बटलर, जो रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, वो ऐसी तबाही मचाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। ये वही बटलर है जो आईपीएल में सिर्फ पैसे के लिए खेलता है, आईपीएल के लिए नहीं खेलता। इसको पता है कि आईपीएल में क्या कुछ चलता है, और वो उसी प्रकार से खेलने की कोशिश करता है, सिर्फ पैसे के लिए, रनों के लिए नहीं, टीम के लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए। और आता भी इस तरीके से है जैसे किसी ने उनकी एनर्जी को चूस लिया हो। उनका बल्ला ऐसे चलता है जैसे कोई थका हारा सा बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहा हो। लेकिन कल के मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली है, और ये कोई वनडे मैच नहीं था, ये टी20 मैच था। उन्होंने 131 रन बनाए हैं महज 64 गेंदों पर, जिसमें 12 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और उसके बाद हैरी ब्रूक, हैरी ब्रूक को जानते हो ना आप? अभी टेस्ट मैच खेला था ना, जब सुमन गिल की और उनकी जो है थोड़ी सी नोकझोंक हमें देखने को मिली थी, वही है वो हैरी ब्रूक। 95 रन बना के गए 45 गेंदों पर, वो भी 8 छक्के लगा के गए। चौके पता नहीं 4 लगाए हैं या 6 लगाए हैं, लेकिन छक्के 8 लगाए हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है 2 बाई और टीम इंडिया के लिए तबाही। बिल्कुल ये एग्जैक्टली सही बैठ रहा है। इन दोनों ने ही कल भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई है ना, कि किसी की भी इकोनॉमी जो है, एक दो हर्षदीप की छोड़ के और एक और गेंदबाज की छोड़ के, किसी की इकोनॉमी 15 से नीचे नहीं आ रही है। अक्षर पटेल, इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज, 63 रन दे के गया 4 ओवर में, 15 की इकोनॉमी। और उनके आज, चलो उनको तो क्या ही कोसे, प्रिंस यादव जो अभी नए नए आए हैं, उनको तो अनुभव लेने की, वो भी काफ़ी जो है महंगे साबित हुए। उन्होंने भी 15 की इकोनॉमिक से रन लुटाए हैं। और मैं ये बात क्यों बोल रहा था कि कल इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखकर थोड़ी सी भारत की फील आ रही थी, क्योंकि कल इंग्लैंड ने बोर्ड पर पता कितने रन लगाए? 257 रन, यानी कि 258 रन का टारगेट था। मैंने कहा ना, भारत की फील आई। ऐसे रन जो 250 वो तो हमने बैटिंग पिच या भारतीय बैटिंग पिच पर देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भारत
अपने पापों का या अपने कर्मों का भुगत रहा है। भारत की बल्लेबाजी वहाँ पर नहीं चल पा रही है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब और दूसरी टीम जो भारत आती है तो वो नहीं चल पाते और भारतीय टीम 250-250 रन लगाती है। उसी प्रकार से हमने देखा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अपना कर्मा भुगत रही है। इंग्लैंड 250 रन बनाती है, भारत घिसक घिसक के 200 रन तक गई, 201 रन बनाए। वो पिछले मैच में बनाने थे, आज टारगेट जो है 258 रन का था और वो भी पता नहीं कैसे पहुंच गई। मुझे नहीं लगता था कि 170-80 के पास भी पहुंच जाएगी, लेकिन कल हुआ। 56 रन से ये मैच हारी है और 4-0 से ये सीरीज गंवाकर गर्दन नीची करके अब देखना एयरपोर्ट पर कैसे आते हैं। कल दोनों ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ऐसी धज्जियां उड़ाई है, ऐसी तबाही मचाई है कि भारतीय टीम इस हार को और इस सीरीज को कभी नहीं भूलने वाली। और बटलर का तो हिसाब करना बाकी है। ऐसा बटलर हम शुरुआत में देखते थे, लेकिन रिटायरमेंट के समय ऐसा बटलर आईपीएल में तो हमें दिखाई नहीं दिया, इंग्लैंड में जाते ही भले ही दिखाई दिया। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने, उसके बाद 3 विकेट गिरी है, लेकिन पहले ही इन दोनों ने मैच को ख़त्म कर दिया था। तो 56 रन से मैच हार चुकी है भाई टीम इंडिया, 4-0 से ये सीरीज़ गंवा चुकी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर दीजिए।